साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल LIC मिशन पर। मैं आपका दोस्त राम मिलन मौर्य, विकास अधिकारी प्रयागराज। साथियों, आज जिस विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो विषय है प्रॉस्पेक्ट को कैसे बढ़ाएं। साथियों, प्रॉस्पेक्ट के बिना तो बीमा नहीं होता है और हम इसीलिए परेशान हैं क्योंकि बीमा हमारा होता नहीं है। तो हमें इस बात की चिंता रहती है कि बीमा हमारा कैसे बढ़े, किस लोगों से मिले, किन किन लोगों से मिले, किस जगहों पर मिले, जिससे हमारा व्यवसाय बढ़ सके। साथियों, हर व्यक्ति को जो बीमा के क्षेत्र में है सबको इस बात की चिंता है। साथियों, एक बहुत सीधा सा रास्ता मैं बताता हूं। उस रास्ते से आप अगर फॉलो करेंगे तो आप जो चाहते हैं लाइफ में वो पा सकते हैं। उसको पाने के लिए सिर्फ आपको एक पहल करनी होगी और आपका कार्य निरंतर गति से चलता रहेगा। साथियों, सबसे पहला जो पॉइंट है बीमा क्षेत्र में आपको आगे ले जाने का, वो पहला पॉइंट है आपका मोबाइल। साथियों, हम सोशल मीडिया से बहुत दूर हैं। है तो मोबाइल आपके पास, चीजें भी आपके हाथ में हैं, रोज हम इसको यूज भी करते हैं, लेकिन खुद का प्रचार नहीं करते। हम सोचते हैं हमारा प्रचार कोई और करेगा आगे। हम डरते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये प्रचार किसी को बुरा ना लग जाए, कोई ये ना कहे अच्छा ये भी करने लगे आप। हम ये सोच के इस बात को पहल नहीं करते, इसी वजह से हमारा कार्य नहीं बढ़ता। लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा रोग है। आप इस रोग में ना फंसिए। अगर आप इस रोग में फंस गए तो आपके लिए कोई भी कार्य मुश्किल हो जाएगा। खासकर बीमा का कार्य तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये लोगों के बीच का ही कार्य है। साथियों, सबसे पहला जो पॉइंट आपके मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो आपका मोबाइल। मोबाइल में क्या है, देखिए आपके पास मैं समझता हूं कम से कम 1000, 1500, 500, 2000 कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके नाम पड़े हैं। वो भी ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आप जानते हैं, लेकिन कभी आपने इनसे बात नहीं की। साथियों, आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में गौर करना शुरू करें। आप देखेंगे कि आपके कॉन्टैक्ट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो पैसा अच्छा कमाते हैं, लेकिन हम नहीं कमा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस कॉन्टैक्ट लिस्ट का हम कभी यूज नहीं करते। कभी जरूरत पड़ी, किसी की याद आई तो फोन कर लिया, बात कर लिया बस, लेकिन हमने अपनी बात नहीं रखी। हाल चाल पूछ लिया, हाल चाल में क्या पूछा, क्या कर रहे हो? अरे, जब आपसे कोई पूछता कि आप क्या कर रहे हो तो आप बताइए ना कि आप बीमा के कार्य को अच्छे तरीके से कर रहे हैं और इससे आय भी अर्जित कर रहा हूं, लोगों की जो जिंदगी में जरूरत है उनको जागरूक भी कर रहा हूं और परिवार को सुरक्षित कर रहा हूं। आप बात कर सकते हैं इस विषय पर। साथियों, कॉन्टैक्ट लिस्ट को उठाइए, कम से कम 10 कॉन्टैक्ट रोज अपने डायरी में नोट करिए। ये आपका टास्क है और इस टास्क को आप उसे पूरी तरह से बढ़िया से निभाइए। बातें करिए, संभावना कितने % की है आप उसे नोट डाउन करिए। उनसे ये बताइए ये जो कार्य मैं कर रहा हूं ये भले के लिए कार्य है, इसमें हमारे स्वार्थ के साथ साथ आपका सबसे ज्यादा स्वार्थ जो जुड़ा हुआ है, आपके परिवार का स्वार्थ जुड़ा हुआ है। आप जब बीमे की अहमियत समझाएंगे, चाहे वो उनसे बातें फोन पर कर सकते हैं या तो उनके घर जाकर बैठकर समय दे सकते हैं, तो निश्चित तौर से मैं कहता हूं आपके उस कॉन्टैक्ट लिस्ट का सबसे बड़ा फायदा आपको दिखने लगेगा। ऐसे में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास लोगों की कमी नहीं होगी और न तो बीमे की कमी होगी। हम आप काम नहीं करते, हम दोष देते हैं कि कार्य ठीक नहीं है। साथियों, कार्य करने के लिए आपको सोच बदलनी पड़ेगी। कार्य सब अच्छा होता है, बस फर्क यह है कि हम नजरिया कौन सा देखते हैं उसमें। अगर हमारा देखने का नजरिया अच्छा है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो हमारा कार्य भी बड़ी आसानी से सकारात्मक रूप से जीवन भर चल सकता है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट बताता हूं आपको, जब भी किसी का बीमा कर लीजिए, आप उससे कहिए कि वो हमारी मदद करे। मदद कैसे करेगा? अब उससे कहिए कि हमें सिर्फ 2 व्यक्तियों का नाम दीजिए जो आपके कहने से बीमा करा सकता है। वो सोचेगा नहीं ठीक है, अच्छी बात है, मैं लोगों से बात करूंगा, आपको 2 नाम मैं देता हूं। वो विचार करके अगर उस समय नहीं दे पाया नाम तो कोई बात नहीं, उससे बोलिए अगले दिन आप दीजिए, कोई ऐसी जल्दी नहीं है। आप 2 नाम लीजिए और उन 2 नामों पर आप फोकस करिए, बातें करिए, उनसे मिलने का समय निर्धारित करिए। हो सकता है बीमा पहले से हो उस व्यक्ति के पास, आप बिल्कुल घबराइए मत, उससे कहिए कि हमें हमारी सेवा का अवसर दीजिए बस। चाहे वो पुराने कार्य को लेकर हो चाहे नए कार्य को लेकर हो, आप लोगों से टच बनाइए। तो निश्चित तौर से आपके पास देखेंगे समय
अपने लिए नहीं बचेगा। सिर्फ लोगों के बीच समय ऐसे निकलेगा जैसे आपके पास काम बहुत है। अब एक्चुअल में काम बहुत होता है। आप समय देना शुरू करिए। अभी जो समय हम बर्बाद करते हैं बिना काम में, आपको लगेगा कि हमारा वक्त कितना कीमती है, और उसकी कीमत आपको एक एक रुपये मिलेगी, क्योंकि समय को आप बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं। समय कहता है कि आप अगर हमें आज बर्बाद करेंगे तो कल हम आपको बर्बाद करेंगे। आप समय को समझिए और अच्छे तरीके से काम करिए। साथियों, तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, आप किसी से मिल रहे हैं तो उसको नोट डाउन करिए और उसको भी अपने प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में डालते जाइए, क्योंकि हम टहलेंगे, जाएंगे, लोगों से मिलेंगे तो कोई ना कोई मिलेगा। जब भी नया मिले कोई व्यक्ति, आप एक नया प्रॉस्पेक्ट लिस्ट तैयार रखिए और उनसे बातें करते जाइए। सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करिए, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो या आपके व्हाट्सएप ग्रुप से हो या टेलीग्राम से हो। आप बिल्कुल अपना प्रचार करिए और निश्चिंत होकर आप इस काम को करते रहिए। आपकी आय बढ़ेगी, आपका हौसला बढ़ेगा, आपके मनी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। आपके हौसले बढ़ेंगे तो आपके कार्य करने की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। आप हम सब इसीलिए आए हैं और इस कार्य को करने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम लोगों को हित में बहुत बेहतर तरीके से साथ दे सकते हैं और उनके काम आ सकते हैं। साथियों, विचार करिए, बेहतर काम करिए और लगे रहिए। धन्यवाद।